देखो ध्यान से सुनना, मैं फिर से एक बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं प्रभु की आत्मा के द्वारा, इस बात को मत भूलना। सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है। डैनियल एक गुलाम के देश में था और गुलाम था, वहां पर उसकी नहीं चलती थी, लेकिन इसके जो विरोधी थे, क्योंकि डैनियल ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य था। आप किसी भी एरिया में ईमानदार, विश्वास योग्य, वफादार हैं, हो सकता है आपके शत्रु हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ईमानदार हो, आप परमेश्वर का डर रखते हो, आप प्रभु पर विश्वास करते हो, आप प्रार्थना करने वाले लोग हो। तो डैनियल के विरोध में भी एक रूल बनाया गया, जो कोई भी अपने किसी ईश्वर से दुआ प्रार्थना करेगा तो उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। ये वाली बात डैनियल तक पहुंची तो डैनियल के लिए एक बैड न्यूज थी। डैनियल इस बैड न्यूज से नहीं डरा, इस बुरी खबर से नहीं डरा। हो सकता है आपके घर में, आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके शरीर, प्राण, आत्मा, तन, मन, धन को लेकर कोई भी एरिया में आपको कोई बुरी खबर मिली थी, या कोई बुरी खबर आपके मन में थी, या कोई बुरी खबर आपकी लाइफ में आई थी, या बुरी खबर आपकी जिंदगी में किसी ने दी थी, या तेरे साथ ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, बच्चा नहीं हो रहा था, या गाड़ी नहीं खरीद पा रहे थे, या मकान का किराया नहीं जा रहा था, या तेरा धन किसी ने ले लिया था, या शादी नहीं हो रही थी, या कोर्ट केस हो गया था। कोई भी बुरी खबर आपकी जिंदगी में आई थी, आपको डरना नहीं है। ध्यान से सुनना, विश्वास परखे जाते हैं। डैनियल का विश्वास परखा गया। डैनियल को पता चला इस बात के बारे में कि राजा ने मेरे विरोध में एक रूल निकाला है। राजा का एक रूल है, अगर कोई भी अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेगा तो उसको शेरों की मान में डाल दी जाएगा, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। अगर बचाने वाले के साथ मैं विश्वास योग्य नहीं हूं, अगर मैं अपने बचाने, अपने परमेश्वर के साथ वफादार नहीं, तो मैं किसी के साथ वफादार नहीं हो सकता। डैनियल ईमानदार रहा। डैनियल ने राजा का नहीं, मनुष्य का नहीं, समस्या का नहीं, परिस्थिति का नहीं, वरन परमेश्वर का डर रखा। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर उनकी संभाल करता है, उनके युद्धों को लड़ता है, उनके साथ खड़ा होता है। उस समय परमेश्वर की जिम्मेवारी बनती है कि अपने लोगों को वो सपोर्ट करे, प्रोटेक्ट करे, हेल्प करे, उनकी रक्षा सुरक्षा करे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को स्मरण करना, वो राजा की मूर्ति, और वो उस समय के लोगों से, उस आग के भट्टे से नहीं डरे, वो सिर्फ परमेश्वर से डरे। खुदा कहां गया? आग के भट्टे में उतर आया। हालेलुया। विश्वास पर के जाते, आज हम जो विश्वास रखते हैं कुछ भी नहीं था, अपनी प्रार्थना पर ही विश्वास नहीं है। किसी के लिए पता नहीं होगा नहीं होगा, अपनी प्रार्थना करने के बाद भी यार ये तकलीफ थी, पर यार तू प्रार्थना, पास्टर जी आप भी कर दो, ब्रदर जी आप भी कर दो, सिस्टर जी आप भी कर दो। कितनी जगह हम टक्करे मारते हैं। एक बार प्रार्थना होगी तेल और पानी पर, उसी पर दोबारा पास्टर जी इसको और दोबारा से ब्लेस कर दो। ऐसा विश्वास है। विश्वास की घटी के कारण हम छुटकारा, चमत्कारों को नहीं देख पाते थे, विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा हो गया। क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो गया। सोचो, इन 3 बातों को स्मरण रखना। डैनियल का विश्वास परखा गया। लिखा, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझा, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, बात से समझना ध्यान से, विश्वास के परखे जाने से, विश्वास परखा जा रहा था। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। मतलब कुछ आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है जो परमेश्वर की तरफ से हो रहा है, कुछ चीजें आपको दृढ़, मजबूत और स्ट्रांग बनाने के लिए है, कुछ आपकी बड़ी गवाहियों को क्रिएट करने के लिए है, कुछ बातें आपकी लाइफ में जो हो रही आपको नहीं पता, आपके लिए बड़ी उत्तम सामर्थी, ब्लेसेड फ्रूटफुलनेस आपकी लाइफ में बड़ी थाली तैयार होने वाली है, बड़ी गवाहियां तैयार होने वाली है, बड़ी गुड न्यूज़ तैयार होने वाली है। आपने एक बैड न्यूज का सामना किया, खुदा आपको हजारों गुड न्यूज़ देगा। ध्यान से सुनना, डैनियल की जो सच्चाई थी। जब डैनियल के साथ ये वाली घटना घटी, डैनियल प्रार्थना में आया, वो कमजोर नहीं पड़ा। उसको पता चला कि राजा ने ये ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर भी वो विश्वास योग्य था। गुलाम के देश में गुलाम बनने के बाद भी खुदा के साथ वो वफादार था। हालेलुया। ये वाली बात डैनियल की, कि डैनियल प्रार्थना कर रहा है, राजा तक पहुंच गई। वो मनुष्य से नहीं डरा, राजा के सामने ले जाया गया। सोच कर देखो, अगर राजा की, डैनियल की जगह अगर आप और मैं थे तो क्या करते? या तो खुदा पर दोष लगाते, या तो मनुष्य पर दोष लगाते, या विश्वासी, या लोगों को दोषी ठहराते, राजा को दोषी ठहराते, या शैतान के ऊपर उंगली उठाते। ये परमेश्वर, मैं तेरा दास था, मैं तेरा अभिषिक्त था, मैं तेरा दास था, तू मेरे से इतनी वाचा की, तूने वायदे की, तूने प्रतिज्ञा की, तू मेरे को बचाएगा, छुड़ाएगा, रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। तूने भी नहीं बचाया, तूने भी नहीं छुड़ाया, तूने भी नहीं मदद की, तूने भी नहीं रक्षा की, तूने तो इतने लोगों को छुड़ाया, तूने उसको बचाया, मेरे को क्यों नहीं बचाया? कितनी सारी बातें एक विश्वासी कह सकता था खुदा को सुनाने के लिए।
डैनियल यूसुफ के बारे में एक बात भी नहीं मिलेगी हमें, जब उनकी खतरनाक टेस्टिंग विश्वास परखे जा रहे थे। शुरुआत उनके खुद के घर से हो गई थी, उनकी परीक्षाएं घर से ही शुरू हो गई थी। आपको पता है मूसा घर जमाई बनकर रह रहा था। मूसा की परख किसके द्वारा हुई थी? मूसा को तैयार किसके द्वारा किया जाता? अगर आत्मिक रूप में गहराई से समझे ना, तो उसके ससुर के द्वारा, याकूब को उसके ससुर के द्वारा। हो सकता है आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, चाहे बॉस था, चाहे अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त मित्र, चाहे कोई घटी थी, वो भी एक ससुर के समान हमारी लाइफ में इस तरीके से काम करने की कोशिश कर रही थी कि वो हमें तोड़े, लेकिन या वो काम करने की कोशिश कर रही थी हमारे विश्वास को तोड़े या विश्वास को कम करे। लेकिन ध्यान रखना, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा अपने धर्म में, दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, सब कुछ मेरे नियंत्रण में। ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? केवल तेरा विश्वास ना जाने पाए। हालेलुया। डैनियल को पता चलता है, जैसे कि अभी आपको बताया, यहोवा ने आत्मा में डाल दिया था एलिया के। एलिया बता दे 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी। एलिया चाहता तो यहोवा को बोल सकता था, प्रभु धरती पे तो मैं भी रह रहा हूं, मेरे को भी तो रोटी पानी चाहिए, तू 3.5 साल तक खेत सुखा देगा तो मैं कहां से खाऊंगा? एलिया ने नहीं बोला। एलिया को पता था कि जिससे एलिया डरता है वो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, वो मालिक है। और आपको पता है एलिया को रोटी किसने खिलाई थी? स्वर्गदूत के द्वारा रोटी मिली थी एलिया को जंगल में। हालेलुया। 2 बार, शायद 2 बार रोटी खिलाई थी, सुराई में पानी, यहां तक कि विधवा, सारपत की विधवा के द्वारा, जहां से उम्मीद नहीं है वहां से खिला दिया। ऐसे इंतजाम करता है खुदा हमारा। अगर एलिया भी लड़ता, मेरा प्रभु रोटी, भूख, पानी, सब्जी, ये वो चाहता तो प्रभु तूने नदी सुखा दी, मैं पानी कहां से पीऊंगा? वो चाहता तो प्रभु रोटी खत्म होगी, कौवे को तूने मना कर दिया, मैं कहां से रोटी खाऊंगा? वो बहस कर सकता था, वो उंगली उठा सकता था, वो प्रतिज्ञाओं को, वाचाओं को याद कर करके प्रभु को सुइयां चुभो सकता था। प्रभु तूने उनको रोटी खिलाई थी, मेरे को क्यों नहीं खिलाई? तूने इजरायली को मन्ना खिलाया, मेरे को तो भूखा मार रहा है। नहीं, विश्वास परखे जाते हैं। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो उससे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। मेरे पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं हूं, तब मैं अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता हूं। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां आपके विश्वास को चेक करने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए या फिर आपको तोड़ने के लिए आ रही थी, लेकिन सब बातें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। अभी आपको लगता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। अभी आपको महसूस हो रहा है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम कर रहा है। अभी आपको दिखाई दे रहा है परिस्थितियां सारी बिगड़ चुकी हैं, सारे दरवाजे बंद हो गए थे, प्रभु काम नहीं कर रहा, आपको लग रहा है, लेकिन आपके सोचने से ऐसा नहीं जाता, लेकिन प्रभु काम करता है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब कुछ नियंत्रण में है। हालेलुया। डैनियल को पता चला, डैनियल को बांध कर ले जाया जा रहा था, हाथ पैर बांध कर, शायद ऐसी। जब डैनियल को ले जाया गया, सोचो उस प्रकार के, जैसे ही डैनियल की खबर राजा तक पहुंची, तब से लेकर डैनियल को शेरों की मान में डालने तक डैनियल ने एक शब्द तक विरोध नहीं किया। ना डैनियल राजा से लड़ा, ना उन लोगों से लड़ा, ना किसी पर उंगली उठाई, ना उसने किसी का न्याय किया, ना उसने किसी को दोष लगाया, ना उसने किसी की नुक्ताचीनी करी, ना उसने किसी की टांग खींची, ना उसने किसी की कमी निकाली, ना उसने किसी पर उंगली उठाई। चुपचाप। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के बारे में पढ़ता है यशायाह 53:4 में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, जैसे बैल कसाई खाने की तरफ बीड़ी पहने हुए, समझ रहे हो, उसी प्रकार से मेमना वध होने के लिए जा रहा था। सेम उसी प्रकार से डैनियल जा रहा था। मेरे को भी शेर, आपको पता है शेर किसको दिखाता है? बाइबल में 2 प्रकार के शेर है। एक यहूदा का शेर है जो यीशु मसीह है, एक वो शेर है जो शैतान है। ये जो छवि है, कहीं ना कहीं यीशु और उसके क्रूस और शेरों के मारने के द्वारा जिस प्रकार से डैनियल कब्र से, उस गुफा से बाहर आया था, सेम उसी प्रकार से मेरे भाई और बहनों यीशु मसीह भी उस कब्र से बाहर आया था। हालेलुया। गहरी बात समझे। डैनियल को जब ले जाया जा रहा था तो सोच कर देखो, जब यूसुफ को बेचा जा रहा होगा, जब यूसुफ को जंगल में डाला जा रहा, जेल में डाला जा रहा होगा, तो क्या उसके मन में कितने विचार नहीं आए होंगे? लेकिन उसने किसी पर दोष लगाया? क्या उसने खुदा से दुर्व्यवहार किया? क्या खुदा से लड़े? नहीं। उनको विश्वास मजबूत रहा, उन्होंने गलत शब्द नहीं बोले, ना उन्होंने शैतान पर दोष लगाया, ना उन्होंने मनुष्य का न्याय किया, ना उन्होंने खुदा के ऊपर उंगली उठाई।
उनको पता है कि सब कुछ खुदा के नियंत्रण में है, यहोवा वही कर रहा है जो वो चाहता है, होने दो। दानियेल को ले जाया जा रहा था, उसको पता था वो वफादार है, उसको ये भी पता था कि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु विश्वास योग्य, ईमानदार, वफादार, सामर्थी है। हालेलुया। उसने गलत शब्द नहीं बोला, अब क्या होगा, शेरे से फाड़ दिया तो, वो कर दिया तो, काट दिया तो, मार दिया तो, कोई गलत अंगीकार नहीं। चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट कैसी भी थी, चाहे मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया डॉक्यूमेंट कर लेकर, चाहे जज कह रहा है कि डिवोर्स होगा, ये सो मेनी थिंग्स व्हाट एवर एनीबॉडी इज सेइंग टू यू, जस्ट डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग्स। किसी भी ऐसी बात पर, ऐसी वस्तु पर, ऐसी चीज पर भरोसा ना करें जो परमेश्वर की तरफ से आपकी लाइफ में नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार का नेगेटिव या बैड न्यूज का कोई पेपर था। आप कैंसल करें उन बातों को, अपने मुंह से उन शब्दों को मत बोले। विश्वास परखे जाते हैं टाइम टाइम पर। दानियेल का विश्वास परखा गया, जब उसको शेरों की मान में डाला गया तब भी उसने बुराई नहीं करी। आपको पता है शेरों की मान में यहोवा ने उसकी रक्षा की, शत्रुओं के मुंह बंद कर दिए। शत्रुओं के इतने भी बड़े शत्रु थे आपके घर, फैमिली, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी लोग, दोस्तों, मित्रों में कोई भी था, आप खुदा के साथ वफादार हो तो खुदा शत्रुओं के मुंह को बंद कर देगा। कोई आपको काट फाड़ नहीं सकेगा, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकेगा, कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकेगा, चाहे शारीरिक चाहे आत्मिक शत्रु, मुंह बंद कर देगा खुदा, अगर आप खुदा के साथ वफादार हो, विश्वास योग्य। अगर आप प्रभु में सही अंगीकार और सही विश्वास के साथ चल रहे हो, सिर्फ प्रभु से डर रहे हो, तो खुदा आपका युद्ध लड़ेगा उतरकर। हालेलुया। दानियेल को निकलना पड़ा। आपको पता है दानियेल का अंगीकार क्या था? जब दानियेल को राजा, आपको पता है जिस राजा ने दानियेल को शेरों की मान में डाला था, उसके गले से रोटी तक नहीं उतरी, बेचैन हो गया, नींद तलक नहीं आई, ऐसा बेचैन हो गया। जो लोग आपको तड़पा रहे थे, सता रहे थे, दोष लगा रहे थे, उंगली उठा रहे थे, कमी निकाल रहे थे, बुराइयां कर रहे थे, या आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, आपको फंसा रहे थे, आपको लूट रहे थे, उनको चैन की नींद कैसे मिल सकती है? लेकिन आप उनके लिए दुआ करें, उनके लिए आशीष मांगे, क्योंकि दानियेल ने यही प्रार्थना करी थी। जब जैसे ही राजा आया गुफा पे, भागे भागे भौर में तड़पड़ भाग कर आया, हे दानियेल क्या तू जीवित है? क्या तेरे खुदा ने तुझे जीवित रखा? तुरंत गुफा उस शेरों की मान से आवाज आती है, हे राजा तू जुग जुग जिए, मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। हालेलुया। आप पता है दानियेल के इस विश्वास के द्वारा इसकी परख थी, विश्वास परखा गया था। एक बैड न्यूज मिली थी कि शेरों की मान में डाल दी जाएगा, अब देखो कितनी गुड न्यूज मिलेंगी। पहली बात यह दानियेल को नया लेवल मिल गया, ये गुड न्यूज। दूसरी गुड न्यूज, शत्रुओं को गिरा दिया, शत्रुओं को मार दिया गया। तीसरी गुड न्यूज, दानियेल के परमेश्वर की उपासना करने लगे। चौथी गुड न्यूज, राजा दानियेल के फेवर में हो गया। पांचवी गुड न्यूज, राजा ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि दानियेल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। कितनी सारी गुड न्यूज। फिर दानियेल का कोई भी बुरी और गलत और उल्टी सीधी निगाहों से नहीं देखता था। लोग दानियेल से डरने लगे कि ये तो जीवित परमेश्वर का, खुदावन का नबी है, इसको छेड़ना खुदा की आंख की पुतली को छेड़ने के बराबर है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, कैसी भी परिस्थिति है आप डरो मत, आप सही शब्द बोलो, सही अंगीकार करो, परिस्थितियों को देखकर मत डरो। आपने दुआ कितनी बार करी, आपने घोषणा कितनी बार करी, आपने भविष्यवाणी कितनी बार करी। प्रभु कहता है अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। मुंह पसार, मैं वचन को, अपने मुंह को पसार, जो तू वचन बोलेगा, जो अंगीकार करेगा, महिमा में, भला गलत नहीं, अच्छा अंगीकार, वचन, प्रतिज्ञा, भविष्यवाणी है जो तू करेगा, मैं प्रभु की महिमा के लिए उसको पूरा करूंगा। मतलब प्रभु अपनी महिमा के लिए इसको पूरा करेगा। प्रभु का वचन कहता है तो अपने मुंह को खोल, तेरे मुंह को मैं अपने वचन से भर दूंगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। और खुदा का कलाम कहता है मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं, तुम्हारी जुबान में जीवन है, तुम जीवन की बातें बोलो। प्रभु का वचन यह भी कहता है तेरा वचन, प्रभु का वचन जो तेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ठहर कर तेरे पास वापस ना लौटेगा, वरन जिस काम के लिए तूने उसको भेजा है वो उसको पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन जो तेरे मुख से निकलेगा वो समुद्र से समुद्र तक जाकर काम करेगा। भले तू वहां नहीं पहुंच पा रही, तू वहां नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन परमेश्वर तेरी दुआओं के द्वारा वहां पर काम कर रहा होगा, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होगा, वहां पर लाइफ चेंज कर रहा होगा, वहां पर मनों को, विचारों को बदल रहा होगा, हृदय को परिवर्तित कर रहा होगा, फाइलों को चेंज कर रहा होगा। परमेश्वर वो गवाही बनेगा। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता? केवल तेरा विश्वास ना जाने पाए। हालेलुया। पहले खुद बदलना है, तब हमारे अगल बगल के लोग बहुत अच्छे तरीके से बदलेंगे।
आपका जलता फिरता जीवन और विश्वास आपकी जीवन की जो जीवित पत्री है वो लोगों के लिए गवाही बनेगा। आपको बहुतों को सुसमाचार तो देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका आदर मान सम्मान हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु इस पल तक भी जाने अनजाने में इनसे हमसे किसी से भी कोई भी गलती है, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म, दुष्टता ना की करते, हम सभी को क्षमा करके प्रभु यीशु के लहू से में धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते। प्रभु जी जो भी तेरे बालकों ने सीखा है, जो इस समय सीख रहे हैं प्रभु, इनका विश्वास मजबूत कर, इनके विश्वास को दृढ़ कर। खुदावंत एक तेरा कलाम कहता है, देख तेरा वचन कहता है कि मैं हूं, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मी महीने से मैं तुझे समा जाऊंगा। खुदावन तेरा वचन कहता है कि देख मैं तेरे साथ हूं, टूटा भी सामान तेरे ग्रहणियों के बलिदान है। खुदावन तेरा कलाम कहता है मैं तुझे संभालूंगा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, मैं तेरे टूटे पे हृदय को चंगा करूंगा, मैं लोहे के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और पीतल के बीड़ों को मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा, मैं अंधकार में छिपाऊ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ तुझे मैं धन दूंगा, मैं तेरी आंखों के सब आंसू पोंछ डालूंगा, मैं तेरे टूटे पे मन को चंगा करूंगा। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हमें परमेश्वर से मांगना है मेरे भाई और बहनों। खुदावन का कलाम जो है वो हमसे चाहता है कि हम सही अंगीकार करें, सही भविष्यवाणियां करें, सही घोषणा करें। देखो प्रभु का वचन जो है वो आपसे और मुझसे डिमांड करता है। हालेलुया मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे डिमांड करता है कि हम सही अंगीकार करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु हर एक गलत बीज, गलत पेड़, गलत फल, गलत अंगीकार, गलत भविष्यवाणियां, अनर्थ कल्पनाएं, गलत दर्शन, गलत सपनों को जो हम में से किसी की भी आने के लिए थे प्रभु यीशु के नाम से उखाड़ कर हम नष्ट करते, कैंसल करते, कट करते, खंडन करते, जलाकर भस्म करते। बोलो कोई भी बुरी बात हम में से किसी के साथ नहीं घटेगी। बोलो हमारी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं, बोलो हमारे हालात बदलने जा रहे हैं, बोलो मेरी लाइफ पार्टनर चेंज होने जा रहा है, बोलो मुझे गुड न्यूज मिलने जा रही है, बोलो मेरी फैमिली में गुड न्यूज आ रही है, मेरे फाइनेंस में गुड न्यूज आ रही है, मेरी हेल्थ और वेल्थ में गुड न्यूज आ रही है, मेरी आत्मिक जिंदगी में गुड न्यूज आ रही है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक बैड न्यूज कैंसल यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुर्बलताएं जाए, हर एक घटियां जाए, हर एक बीमारियां जाए, इनके शरीरों को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। नसों जैसी दुष्ट आत्मा की ताकतों को हम उजाड़ देते हैं, हम बांध देते हैं, हम स्थापित करते हैं, हम खंडित करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए प्रभु। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आप संकट के समय अति सहज से मिलने वाले सहायक हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सृष्टि के मालिक हैं। खुदावन हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप हमें बढ़ते जाए, हम घटते जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हमसे कुछ नहीं पड़ा, हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें। अब तक सवाल आगे भी संभालेंगे प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू सो मच प्रभु। सभी को बहुत आशीष है, सभी को जय मसीह की। खुदा सभी को संभाल के रखे, बड़ी गवाहियां बनाए। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खुशी जैसा प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीजों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।